चेले 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, वो इसीलिए थे क्योंकि उनको जो था पेट भर के जो है खाना मिल जाता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले इसलिए थे क्योंकि उनके पेट भर के खाना मिलता था उनको। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जिस किसी गांव में जाते थे, जब कोई उनको घर में बुलाता था तो उन्हें खाना खिलाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना बनता था और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए भी खाना बनाया जाता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने से ये 12 चेलों को एक फ़ायदा बहुत था। वो ये फ़ायदा था क्योंकि उन्हें खाना जो है पेट भर के मिल जाता था, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उनके जीवन में जो था आत्मिक जीवन नहीं था। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन ध्यान जो था उनका आत्मिक बातों में ध्यान नहीं था, स्वर्ग की बातों में ध्यान नहीं था। उनका ध्यान जो था खाने पीने के ऊपर था। इसलिए जब मुसीबत आई तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भागने वाले भी प्रभु यीशु मसीह के चेले ही थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्यों उनके जीवन में आत्मिक जीवन नहीं था? क्यों उनके जीवन में आत्मिक जीवन नहीं था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून नहीं बहाया था। प्रभु यीशु मसीह अब तक मारा नहीं गया था, कोड़े नहीं खाए थे। प्रभु यीशु मसीह अब तक गाड़ा नहीं गया था। प्रभु यीशु मसीह वो जी नहीं उठा था। हे भाई और बहनों, इसीलिए उनके जीवन में जो था आत्मिक जीवन नहीं था। उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस को उठाया। उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के लिए, हम सब के लिए कोड़े खाए। उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा खून को बहा दिया। है भाई और बहनों, तो उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब सबके पाप जो थे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लाद लिए। है भाई और बहनों, उनके जीवन में आत्मिक जीवन कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जो थे उस समाधि को जीत के बाहर आ गए थे। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारे जीवन में आत्मिक जीवन तभी आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया है, हमारे लिए आया है, हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए गाड़ा गया है, हमारे लिए खून बहा दिया है, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया है, अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए हमारे लिए इस दुनिया में आया है। जब इस बात का जो है मुंह से अंगीकार करके विश्वास करेंगे तो हमारे पापों की माफ़ी जो है हमें मिलेगी। तब हमारे जीवन जो है आत्मिक जीवन से भरेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप भी चर्च को आते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभाओं में आते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप संडे चर्च भी आते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप सेवा भी करते हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या वचन सीखने के लिए ही परमेश्वर के घर में आते हो या खाने पीने के लिए परमेश्वर के घर में आते हो? परमेश्वर के घर में आना, खाना खाना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जब हम शरीर के लिए खाएंगे, वो खा तो लेंगे लेकिन सुबह जो है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम आत्मिक जीवन, आत्मिक भोजन अगर हम खाएंगे तो ये हमारी आत्मा को जो है स्ट्रॉन्ग करेगा। आज परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप भी आत्मिक भोजन की भूख रखें, ना ही शरीर की भूख रखें। शरीर की भूख रखेंगे तो आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे, शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हमें अब भूख होनी चाहिए। किस चीज़ की भूख होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए भूख होनी चाहिए। हमें चर्च में आना चाहिए सिर्फ वचन सीखने के लिए। हमें चर्च में आना चाहिए सिर्फ वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए। हमें प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहता है, इस चीज़ को सोच के हमें परमेश्वर की हजूरी में आना चाहिए। आप किस लिए आते हो परमेश्वर के घर में? खाने के लिए, शरीर के भोजन के लिए या आत्मिक भोजन के लिए? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे इस सवाल पूछ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। जब सैनिकों ने पकड़ा तो 12 के 12 भाग गए छोड़ के। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आत्मिक जीवन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के साथ थे लेकिन सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए,
शरीर के भोजन के लिए थे, आत्मीय भोजन के लिए नहीं थे। तो आप किसके लिए हो परमेश्वर के घर में? आत्मीय भोजन के लिए या शरीर के भोजन के लिए? प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।